बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम मित्सुबिशी लांसर 2004-5 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे। इसका मैकेनिकल वर्क चल रहा था, इंटीरियर कंप्लीट किया था, तो उसके ऊपर आपको अपडेट दे देता हूं। लास्ट वीडियो में इसके शॉक्स वगैरह खोले हुए थे, ये चारों शॉक्स रिपेयर हुए हैं, 3 फिट हो गए हुए हैं, एक अभी बाहर पड़ा हुआ है। इसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने लगा हूँ, इसमें कैम्बर का भी बताने लगा हूँ, कैम्बर कैसे एडजस्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में मैंने आपको इसमें ब्रेक की सर्विस भी करके दिखानी है। तो पहले आपको कैम्बरिंग के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने ब्रेक्स की खोली हुई हैं, ये इसके डिस्क पैड निकाले हुए हैं बाहर, पिछली ड्रम्स भी खोले हुए हैं। सबसे पहले कैम्बरिंग का ये इसको किया मैंने यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये जो ऊपर वाला बोल्ट है ये इसको टूल लगा होता है, इसको टूल लगवा के इसके ऊपर कैमरा एडजस्ट होता है। नीचे वाला बोल्ट ओरिजिनल कंडीशन में होता है। मैं आपको दूसरी साइड, ये क्योंकि फिट हो चुका हुआ है, दूसरी साइड के दोनों बोल्ट आपको दिखाता हूँ ला के। ये देखें, ये दोनों बोल्ट्स पड़े हुए हैं इसके दूसरी साइड के, इनको मैं शॉक्स के अंदर लगा के दिखाता हूँ आपको कैमरिंग कैसे होती है। ये बोल्ट है, ये ओरिजिनल दोनों बोल्ट इसी साइज़ के होते हैं जो कंपनी लगा के भेजती है, लेकिन बाद में जब कैम्बर एडजस्ट करना हो तो इस बोल्ट को टूल लगा के ऊपर वाले को जो यहाँ पे फिट होता है इसको टूल लगा के ब्रीक कर लेते हैं। अब आप देखें, इसकी चौड़ाई मोटाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम है। इसको टूल लगा के सिर्फ इतने इतने हिस्से को टूल लगाया है, इतने इतने हिस्से को, चूड़ी आगे से वैसे ही रहने दी है। अब आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये नट आगे से खोला मैंने, ये जो है ना, अब यहाँ पर पूरा बोल्ट ऐसे हिल रहा है, इतना इसमें कैम्बर एडजस्ट होगा। शॉक्स आगे पीछे हो सकता है यहाँ से ऊपर, ये शॉक जो है इसको यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि ये वाला बोल्ट आप देखें ये बिल्कुल फिट है, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अब अगर इसको भी टूल लगा के ब्रीक कर देंगे जैसे इसको किया होगा तो ये भी यहाँ से हिलेगा, लेकिन नीचे वाले ने उसको हब को पकड़ के रखना होता है पूरे मैकेनिज़्म को, और ऊपर वाले को आगे पीछे मूव करवाना होता है, जैसे टायर ऐसे अंदर या बाहर की तरफ ऐसे मूव होता है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कैम्बरिंग वाला हमसे इतने पैसे क्यों लेता है, सिर्फ वो इस चीज़ को कहता है कि ये खरादिए से होना है। तो बेहतर है कि आप इसको खरादिए से उसको कहें मैं खुद टूल लगवा के तुम्हें ला देता हूँ, तो कम पैसों में आपकी कैम्बरिंग हो जाएगी। वरना वो बड़े बड़े ज़्यादा पैसे सिर्फ इसी एक बोल्ट को उन्होंने टूल लगवाना होता है खरादिए से। बड़ी हद खरादिए 100 रुपये ले लेते हैं दोनों बोल्ट्स को, दोनों साइडों के टूल लगाने का 50 रुपये एक बोल्ट के। तो एवं बिला वजह वो हमसे इतने पैसे झाड़ रहे होते हैं। ये प्ले लेके आनी होती है इसके अंदर, इसमें ओरिजिनली कोई प्ले नहीं होती है, एडजस्टमेंट नहीं होती है। जब ये प्ले आ जाती है तो सुराख खुला हो जाता है, ये यहाँ से ब्रीक हो जाता है, तो फिर इसको हम कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे साइड पर रख देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये इसको टूल लगा हुआ है, ठीक हो गया, इसको टूल नहीं लगा हुआ। इसने उसको ओरिजिनल कंडीशन में लॉक कर लेना है, इस बोल्ट को आपने फुल टाइट नहीं करना और थोड़ा सा टाइट कर लेना है, और इस बोल्ट को आपने इस फुल टाइट नहीं करना, दोनों बोल्ट हल्के हल्के लूज़ रहने देने हैं। जब आप इस चीज़ को इसके ऊपर टाइट नहीं लगना होता है, इस हब के ऊपर, ठीक है, आपने इसको यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, यहाँ से हिल के इसमें जो प्ले होगी ये चीज़ बाहर आ जाएगी, शॉक अपनी जगह पे रहेगा। जब आप इसको यहाँ से अंदर करेंगे तो ये चीज़ अंदर चली जाएगी, शॉक अपनी जगह पे रहेगा। मतलब ये चीज़ यहाँ से ऐसे आगे पीछे मूव करवा रही है टायर को। अब टायर ने ऐसे सीधा ज़मीन के साथ चलना होता है। जब वो टायर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, कैम्बर मतलब आउट हो जाता है, जब टायर ऐसे बाहर की तरफ निकल आता है तो ऊपर साइड से कैम्बर यहाँ से इन हो गया टायर का। अब इसको यहाँ से हमने प्ले दे के यहाँ से इसको प्रॉपर ऐसे सीधा एडजस्ट करवा के टायर को ऐसे बराबर यहाँ पे लेके आके नीचे, और इसको यहाँ से टाइट कर देना होता है। ये इसका नीचे गिर गया, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। तो इसको खैर इसको यहाँ से हमने टाइट कर देना होता है। अब ये असल चीज़ है कि इस बोल्ट को आपने सिर्फ एक टूल लगना होता है और यहाँ से इसी कैम्बरिंग एडजस्ट होती है। और कैम्बरिंग घर में नहीं हम कर सकते हैं, कैम्बरिंग के लिए वो प्रॉपर उनकी जो मशीन बनी होती है उसके ऊपर नीचे से टायर बिल्कुल बैलेंस ऐसे उस मशीन के ऊपर खड़ा होता है। अब यहाँ से नीचे ज़मीन ऊपर नीचे है, तो इस वजह से हम यहाँ पर घर में नहीं कर सकते हैं। बोल्ट को टूल आप लगवा लें, लगवा के इसकी पूरी फिटिंग करके आप उसके पास जाएँ, कैम्बरिंग वाले के पास, उसको कहें बोल्ट को टूल लगा हुआ है और जस्ट इसका कैम्बर एडजस्ट करके दे, वो फिर आपसे कम पैसों में एडजस्ट करेगा। ये होगी कैम्बरिंग के बारे में इसकी डिटेल। अब आपको इसकी ब्रेकों के बारे में बता देता हूँ कि इसकी ब्रेकों को जो है कैसे हमने सर्विस करना है। ये इसके डिस्क पैड है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस डिस्क पैड के अंदर कॉपर ये चमक रहा हो, इसका मतलब है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्क पैड है। और जिस डिस्क पैड के अंदर कॉपर और सिल्वर मिक्स चमक रहा हो वो दरमियानी क्वालिटी का है। और जिस डिस्क पैड के अंदर सिर्फ सिल्वर चमक रहा हो वो हल्की क्वालिटी का डिस्क पैड होता है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी सर्विस करेंगे तो मज़ीद हमें पता चल जाएगा ये किस क्वालिटी का डिस्क पैड है। अब सर्विस करने के लिए अगेन इसको हम पानी और सैंड पेपर, आपके पास जो भी सैंड पेपर अवेलेबल हो। अब मेरे पास इस टाइम ये सैंड पेपर पड़ा हुआ है और ये पानी पड़ा हुआ है। ये देखें, ये कितने नंबर का मेरे पास
120 नंबर का सैंड पेपर है इस टाइम। आपके पास 320 का हो, 120 का हो, 80 वाला हो, 40 वाला हो, कोई हो, आप उसके साथ उसको सर्विस कर सकते हैं। ये आपने इसको बाहर निकाला और ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्क पैड लग रहा है क्योंकि इसमें कॉपर चमक रहा है, भी सही नज़र आ रहा है। अब मैं इसको सर्विस करूँगा तो मज़ीद विजिबल हो जाएगा कॉपर। अब इसको रख के आपने ऐसे ऐसे रगड़ना है, साथ साथ पानी लगाते रहना है और साथ में इसको रगड़ते रहना है। ये देखिए, अभी ये नीचे से ओरिजिनल कंडीशन इसकी बाहर निकल आएगी। ऊपर वाली जो जली हुई सरफेस होती है, जो टच हो के जल जाती है, ब्लैक हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो उतर जाएगी ऊपर से। नीचे से न्यू इसका लेदर जो है, कार्बन फाइबर, वो बाहर निकल आएगा। असल में इसको कार्बन फाइबर कहते हैं। लेदर हमारे यहाँ पे मशहूर हुआ होगा। ये एक्चुअल लेदर नहीं होता, ये काफ़ी सारे मटेरियल को मिक्स करके कार्बन फाइबर टाइप की चीज़ बनाई होती है, जिसमें तवों के ऊपर ला के तो ब्रेक को पकड़ना होता है। अब कार्बन फाइबर के अंदर ये ज़र्रात जो चमकते हैं, ये भी मिक्स किए होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके प्रॉपर इसका, ये देखें, अब ये सारा कॉपर इसके अंदर चमक रहा है, कॉपर निकला है नीचे से। इसका मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी के डिस्क पैड है, सबसे टॉप क्वालिटी के। बस यहाँ से आप डिस्क पैड देखा करें इसकी क्वालिटी क्या है। दुकान पे जब भी आप डिस्क पैड लेने जाएं, उसको क्या मेरे सामने सारे डिस्क पैड रख दे, सबसे सस्ते वाला भी रख दे, सबसे महंगे वाला भी रख दे, उसमें से आप देख लें जो आपकी रेंज में आ रहा हो, जिसमें कॉपर चमक रहा हो, वो आपने लेना है। अगर सिल्वर वाला लेंगे जिसमें सिर्फ सिल्वर होगा इसके अंदर, तो वो आपके तवे काट देगा, लाइनें डाल देंगी तवों के ऊपर, बिल्कुल तवे उड़ जाएंगे आपके। इसलिए कोशिश करें वो ना लें। अगर पैसे कम खर्चना चाह रहे हैं तो फिर आप दरमियानी क्वालिटी का ले लें, जिसमें लेदर ये मिक्स होता है, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, कॉपर भी होता है और सिल्वर भी होता है। वो दोनों चीज़ों का मिक्स करके उन्होंने बनाया होता है, उसमें सिल्वर और कॉपर दोनों चीज़ें चमक रही होती हैं। ये देखें हम। अब इसी तरह मैं दूसरे को भी सर्विस करूँगा, फिर पिछली ब्रेक को भी आपको सर्विस करके दिखाऊंगा कि पिछली ब्रेक को कैसे सर्विस करना है। उसको लगे लगे कोई सर्विस करना है, इसको तो चूँकि उतार के सर्विस करना पड़ता है ना, उसका सिर्फ ड्रम आपने खोलना है, ड्रम बाहर निकालना है, ब्रेक शू आपने लगे रहने देने हैं। अब ये इनफ है। जब हम मरी से उतराई उतर रहे होते हैं, तब हमारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो ये ब्रेक के साथ टच हो के, तवे के साथ टच हो के इस तरह की हो जाती है, बिल्कुल प्लेन हो जाती है। फिर वो तवे को ग्रिप करना छोड़ देती है। उस टाइम पे जब हम पानी डालते हैं डिस्कों को ठंडा करने के लिए, तो वो इस कार्बन फाइबर के ऊपर पानी जब लगता है तो ये चीज़ वापस फूलती है, थोड़ी सी फूलती है और इसी ग्रिप वापस आ जाती है। और अगर आपके पास टाइम हो और आप काफ़ी लंबी ड्राइव से उतराई उतर रहे हो, खुंजराब पास गए हो या इस तरह वापसी की उतराई आप उतर रहे हो, तो कोशिश करें चारों व्हील गाड़ी को जैक पे लगा के बारी बारी खोल के इस तरह करके उसकी सर्विस कर लें, आपकी ब्रेक कभी ख़राब नहीं होगी। अब ये देखें, ये इस तरह करके सिर्फ सर्विस आप कर लेंगे ना ब्रेकों की, तो आपकी ब्रेक कभी ख़राब नहीं होगी। और मोस्टली हमने उतराई हैंड ब्रेक के ऊपर उतरनी होती है, पिछले व्हीलों की ब्रेक को यूज़ करना होता है, तो आप जस्ट पिछले व्हीलों की ब्रेक को खोल के उसकी सर्विस कर लें थोड़े फासला तय करने के बाद। मतलब आप 300 किलोमीटर की अगर उतराई उतर रहे हैं या काफ़ी लंबी उतराई है, तो उसमें आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, मतलब 100 किलोमीटर के बाद आप एक दफ़ा ब्रेकों को सर्विस कर लें, तो वो मज़ीद सेफ्टी हो जाती है। बाकी ये है कि जो ये पुरानी गाड़ियों के लिए होता है, जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनमें जस्ट आप उनके तवों को ठंडा रखें। जब आप 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर लें, गाड़ी को साइड पे लगाएं, तवों को थोड़ा सा रेस्ट देने दें, थोड़ा उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उनके ऊपर एक पानी की बोतल फुल उल्टा दें और वो ठंडे यख हो जाए। गर्म गर्म को पानी उल्टाएंगे तो तवे फटने का खतरा होता है, क्रैक हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा उनको टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, आप थोड़ा सा साइड पर खड़ी करें गाड़ी, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, तो वो आपकी ब्रेकों की सर्विस एक तरह की वहाँ पर भी हो जाती है। अब इसको ये देखें, इसके अंदर से भी सेम वही चीज़। अब ये देख लेते हैं, अगर इस पर कोई कंपनी लिखी हो तो ये कौन सी है, विनर, WINNER, विनर के नाम से ये कोई कंपनी है जिसके ये डिस्क पैड बने हुए हैं लांसर के लिए। ये अच्छे डिस्क पैड है, विनर, WINNER। और भी काफ़ी सारी निसन के नाम से कंपनी आती है, उसके भी अच्छे होते हैं। ये देखें विनर, WINNER, ये विनर के नाम से आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इसकी सर्विस इनफ है, कैमरिंग का भी हो गया। और मज़ीद इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि चारों शॉक्स जो बिलालगंज से रिपेयर करवाए थे, वो 3500 का खर्चा आया, 3500 में चारों शॉक्स उसके रिपेयर हो गए हैं। पहले मैं क्या करता था, किटें लेके डाल लेता था, किटें जो रिपेयर हुई उनके पास पड़ी होती थी, लेकिन उसमें मुझे एक मसला ये आ रहा था कि कोई शॉक छोटा निकला था, कोई बड़ा निकला था, बार बार चक्कर बड़े लगते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, एक दफ़ा क्यों ना तजर्बा किया जाए अपने शॉक्स को रिपेयर करवा के। तो वहाँ पर अज़हर लड़का है, अज़हर वहाँ पे किसी से आप पूछ लें, बेसमेंट के अंदर शॉक्स रिपेयर करता है। बेसमेंट में काफ़ी सारे वहाँ बैठे हुए, किसी से भी आप जाके करवा लें, वो चारों शॉक्स आपके सामने खोलेंगे, खोल के उनकी सीलें नहीं डालेंगे, ऑयल पूरा करेंगे, एयर प्रेशर वगैरह उसका पूरा करेंगे और उसको पैक कर देंगे। स्प्रिंग वगैरह आपके वही चल जाते हैं, लेवल वगैरह चेक कर लिया करें।
मेरे स्प्रिंगों का लेवल वगैरह सब कुछ ठीक था, जस्ट उसकी सीलें वगैरह नहीं डलनी थी, वो सीलें नहीं डलवाई और मेरे वही शॉक्स 3500 के ओके हो गए हैं चारों। तो इस तरह हम बिलालगंज से जो काबली चीज़ परचेज़ करते हैं, उन्होंने भी इसी तरह वहाँ से रिपेयरिंग करवा के रखे हुए होते हैं, क्योंकि पीछे से तो सामान आना बंद हो गया, जापान से सामान इंपोर्ट नहीं हो रहा। अब ये सामान आ कहाँ से रहा है? ये वही सामान है, मेरी गाड़ी से उतार लिया, जो मैंने अपने चारों शॉक्स काबली डलवाए पुराने उनको दे दिए, उनके थोड़े से पैसे वो वापस कर देते हैं, वो मजदूरी में रख लेते हैं, लेबर में रख लेते हैं, तो लेबर नहीं लेते फिर वो, तो वो उन्होंने क्या करना होता है, खराबी से रिपेयर किए, किसी और की गाड़ी में फिट कर दिए, उसको यही कहा कि भाई ये काबली हैं। अब उस बंदे के उतारे, उसके रिपेयर किए, फिर किसी तीसरे की गाड़ी में फिट कर दिए कि ये काबली हैं, क्योंकि इतने काबली आते ही नहीं है, पीछे तो सामान आना बंद हो गया हुआ है। तो इसलिए ये वही शॉकों को रिपेयर कर करके रखी जा रहे हैं। तो क्यों ना बेहतर है कि हम अपने ही शॉक्स को रिपेयर करवा लें, क्योंकि हमें पता है हमारी गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है, हमारे शॉक्स बिल्कुल ठीक है। अगर उनके रॉडों में मसला फिर तो आप चलो चेंज करवा लें, लेकिन मेरे शॉकों के रॉड्स बिल्कुल ओके थे। अभी मैं आपको रॉड भी दिखाता हूँ इसके, ये देखें, इस तरह करके इसकी पिछली साइड की भी सर्विस कर लेनी है पानी लगा के, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक शूज़ इसके यहाँ पे ही लगे रहेंगे। ये देखें, अब ये जो ब्रेक शू है ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी में लगा हुआ है, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ सिल्वर चमकता नज़र आएगा, आपको कॉपर चमकता नज़र नहीं आएगा। तो इसका नुकसान ये होता है कि ये तवों को काटता है। अब यहाँ पे अगर मैं तवा दिखाऊँ आपको, तो इसमें आप ऐसे नाखून फेरेंगे तो यहाँ पे कट से बन गए हुए, झरियाँ सी बन गई होती हैं, इसका मतलब है तवे को काट रहा है ये। तो ये ब्रेक शू थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है, लेकिन फ़िलहाल गुजारा कर रहा है। इसको तवे को भी ऐसे हल्का सा सैंड पेपर गीला करके लगा लें, इससे इसकी भी सर्विस हो जाती है। लेकिन ये हल्की क्वालिटी का ब्रेक शू लगा हुआ है, आगे वाले ठीक लगे हुए बहुत अच्छी क्वालिटी के, पीछे वाले बहुत हल्की क्वालिटी के लगे हुए हैं। इससे नुकसान ये है कि तवों को काटेगा ये। अब ये ड्रमों के अंदर वाली जो स्लीव है, ये स्लीव को काटेगा। ये देखें, स्लीव के ऊपर कट्स पड़े हुए हैं, ऐसे आप हाथ फेरेंगे तो आपको वाज़े फील होगा कि ये प्लेन नहीं है, इसके ऊपर नीचे कट्स हैं, फिर इसको खरादी से टूल लगवा के प्लेन करना पड़ता है। तो ये 12 हल्के ब्रेक शू का ये नुकसान होता है। ये हल्का ब्रेक शू लगा हुआ है, इसमें सारा सिल्वर चमक रहा है। ये देखें, इस तरह आपने एक ब्रेक शू को रेगमाल लगा लिया अच्छी तरह, नीचे तक आपने इसको प्रॉपर सैंड कर लेना है। इसके ऊपर से एक सरफेस जो है वो उतर जाएगी, नीचे से फ्रेश सरफेस निकल आएगी, आपका ब्रेक शू बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और ब्रेक की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, हैंड ब्रेक प्रॉपर वर्किंग करेगी। उसके बाद आपको ये बता दूं कि इसमें बैरिंग्स कैसे चेक करते हैं। जब आपने पिछला व्हील उतारा हो तो जस्ट ऐसे हब को पकड़ के ऐसे घुमाना है। ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बैरिंग आवाज़ कर रहा है। ये लेकिन ये बैरिंग होता बहुत हैवी है, आवाज़ करेगा लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, टूटने का कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं चलाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट इसको देखूँगा, नेक्स्ट फेज़ में इसको चेंज वगैरह करूँगा इस बैरिंग को। फिर ये बैरिंग खुल के पता चलता है कि इसमें किस तरह का बैरिंग लगा हुआ है, जस्ट वो मेहरान कल्टस वाला बैरिंग है या वो जो प्राडो लैंड क्रूज़र वगैरह में हैवी बैरिंग यूज़ होते हैं वो है। अगर वो हैवी बैरिंग होता है फिर उसकी हब भी चेंज होती है, वो हब के अंदर ही बना होता है, जैसे लियाना वगैरह का हब के अंदर बना होता है। लेकिन जैसे मेहरान का बैरिंग होता है, वो बैरिंग आप जस्ट खोलते हैं और वो बैरिंग आपका नया डल जाता है। ये देखें, इसको भी आपने इस तरह पूरा सर्विस कर लिया। अब आपको इसके बाद शॉक्स के रॉड वगैरह भी चेक करवाऊँगा, वो किस कंडीशन में थे। क्यों मैं उनको रॉडों को सिर्फ देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे शॉक्स सिर्फ लीकेज हुई है, उनके अंदर ऑयल निकल गया उनका, तो वो ऑयल सील वगैरह उनकी दोबारा से चेंज हो जाएगी, सील नहीं डल जाएगी, ऑयल नया फिल हो जाएगा और शॉक्स में वही रिपेयर करूँगा क्योंकि उसके रॉड्स वगैरह साफ़ हैं। ये देखें, अब इसको भी अगर आप थोड़ा सा करीब से देखें तो इसमें भी जस्ट सिल्वर आपको चमकता नज़र आएगा, इसमें कॉपर नहीं है। तो ये भी ब्रेक शू हल्की क्वालिटी के दोनों पिछले वाले लगे हुए हैं। ये देखें, ये चीज़ है। उसके बाद आपको बॉल जॉइंट्स भी दिखाऊंगा। बॉल जॉइंट्स को कैसे आपने थोड़ी सी प्रेस करना है, लगे लगे बॉल जॉइंट्स को। वैसे तो खुल के होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गुजारा करना हो, हल्की हल्की प्ले हो, तो आप उनको थोड़ी सी प्रेस भी कर सकते हैं, जिसके नॉर्मल मैकेनिक आपसे बहुत ज़्यादा पैसे झाड़ लेता है बिला वजह।
खुलवाता है, आप खुलवा के जी वो खरादिए के पास जाएंगे, खरादिया नए डालेगा। अब जो लास्ट वीडियो मैंने CF4 होंडा सिविक 2005 मॉडल की अपलोड की है, उसमें मैंने बताया कि वो 5000 रुपये लोकल मैकेनिक ने उसका मांगा था कि इसके बॉल जॉइंट्स ख़राब हैं। लेकिन जब बिलालगंज में नज़ाकत अपने मैकेनिक को चेक करवाई तो उसने चेक किया, उसने कहा कि बॉल जॉइंट्स बिल्कुल ओके हैं, सिर्फ उसमें एक चिमटे का कॉलर बाहर आया हुआ है, जिसको ग्राइंड करूँगा तो वही आपके बॉल जॉइंट्स ओके हो जाएंगे। तो ये देखें, ये अब ब्रेकों की सर्विस हो चुकी है। तो ये जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं, ये हमारी बहुत हमें मतलब कह लें कि इस काम में धोखा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब एक आम यूज़र को पता नहीं होता, तो वो मैकेनिक के हाथों ही बस वो जो मैकेनिक ने कह दिया वही उसने करवाना है। ये हो गया, ब्रेक्स कंप्लीट, इसकी सर्विस हो गई। ये नहीं, इस साइड की दोनों ब्रेक सर्विस हो गई हैं। अब जाते हैं शॉक्स इसके बॉल जॉइंट्स के ऊपर। ये देखें जी, अब इस साइड पे आगे हम एक ये बॉल जॉइंट लगा हुआ है, इसके नीचे ये कैप लगी हुई है, आपको नीचे से ऐसे करके दिखाता हूँ। ये कैप है, इसको आपने थोड़ी सी चोट लगानी है। इस कैप को, ये जो नीचे वाली कैप है, इसको आपने थोड़ी सी नीचे से ऊपर को चोट लगानी है ऐसे। ये अगर इस बॉल जॉइंट में प्ले होगी तो इसको चोट लगने से वो बॉल जॉइंट एडजस्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है, ये हो गया। उसके अलावा इसका और बॉल जॉइंट जो है वो मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये कंघी का बॉल जॉइंट होता है, ये कंघी आ रही होती है, इसको एंडी भी बोलते हैं कंघी की, और इसको कंघी का बॉल जॉइंट भी कहते हैं। इसको भी आपने नीचे से चोट लगानी है इस तरह। इसकी नीचे वाली टिक्की को थोड़ी यहाँ पे आपकी लगनी चाहिए, तो ये वाली साइड थोड़ी सी यूज़ कर लें इस तरह। ये इससे आपके बॉल जॉइंट्स अगर हल्के फुल्के प्ले है उसके अंदर तो वो टाइट हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा प्ले है फिर तो नहीं वो टाइट होंगे। अगले बैरिंग जो हैं ये इतनी जल्दी जाते नहीं हैं, ये मतलब ठीक लग रहे हैं, इनको भी आप इस तरह घुमाएंगे तो ये ठीक है। बहरहाल पिछले जो बैरिंग होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगले बहरहाल ठीक लग रहे हैं। अब दूसरी साइड भी आपको दिखा रहता हूँ, वो फिटिंग हो चुकी है, शॉक्स वगैरह फिट हो चुके हुए हैं। ये शॉक यहाँ पे प्रॉपर हो गया फिट, उस साइड वाला खुला हुआ है। उधर से आपको दिखा देता हूँ, ये शॉक अभी फिट होना है, ये इसका होता, और ये नीचे सारा इसका सिस्टम है। ये शॉक इतना ज़्यादा लीक हुआ, उससे ज़्यादा ये शॉक ख़राब था, बहुत ज़्यादा लीक था। ये सारा उसी शॉक का ऑयल गिरा हुआ है। ऑयल यहाँ पे इस रॉड के ऊपर, ये चिमटे के बॉल जॉइंट के ऊपर, और ये सारा इसी तरह यहाँ पे ऑयल आया हुआ है। अब ये होता है बॉल जॉइंट, इसने मूव होना होता है, इस बोल्ट ने ऐसे से मूव होना होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करवाऊँगा, अभी ये हो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, जब गाड़ी चलती है उसके साथ ये मूव हो रहा होता है। इसको भी नीचे से आपने यहाँ से चोट लगानी ताकि ये भी टाइट हो जाए। एक्चुअल ये खुल के पता चलता है कि ये किस कंडीशन में इसका ये नट खुलता है ऊपर से। इसको थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगाते हैं और ये नीचे को निकल जाता है बाहर। फिर इसको खोल के ऐसे हाथ से पकड़ के हिला के देखते हैं इसमें प्ले कितनी है, टाइट है कि लूज़ है। अगर तो लूज़ है तो फिर इसको थोड़ी से मारते हैं चोट, फिर ये टाइट हो जाता है। अगर ज़्यादा लूज़ है तो फिर ये खरादियाँ नया डालता है। लेकिन ये फ़िलहाल आपने गाड़ी खोल ली है तो आप इसको हल्की सी चोट लगा लें, वैसे ही अगर हल्का फुल्का लूज़ होगा तो वो टाइट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। ये फ्रंट साइड हो गई इसकी दूसरी। अब पिछली साइड भी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से भी फिटिंग हो चुकी हुई है। इस बैरिंग का भी आपको दिखा देता हूँ घुमा के, ये देखें, ये इसमें कोई आवाज़ नहीं है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ है। ये जो उस साइड वाला बैरिंग था वो वाज़े आवाज़ आ रही थी उसके अंदर। ये इस तरह खुल के गाड़ी जैक पे लग के पता चलता है कि बैरिंग कौन सा ख़राब है, किस बैरिंग की आवाज़ है, क्या है। तो ये भी आप इस तरह चेक कर लिया करें। अब इस लेदर को भी पेपर लगना है, सैंड पेपर लगना है। और ये यहाँ से अगर हम देखें इस ड्रम की कंडीशन, तो ड्रम पे हाथ फेरें ऐसे तो यहाँ पे कट्स फील हो रहे हैं, नाखून फंस रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब ये भी लेदर हल्का लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम तवों पे देखते हैं, तवों की मोटाई भी प्रॉपर है, और यहाँ पे अगर नाखून फेरते हैं तो ये नाखून बिल्कुल माइनर सा फंसता है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, तवे बिल्कुल स्मूथ है। सिर्फ ये एक कट है, ये यहाँ पे ये एक चीज़ पे आके फंस रहा है, बाकी बिल्कुल पूरा तवा स्मूथ है। इसका मतलब ये ब्रेक शू इसमें अच्छे यूज़ हुए हैं। और तवों की मोटाई आप देख लें, मोटाई कम नहीं हुई है। और ये जो इस जगह पे आके फंस रहा है, बात कर होता है कि पहले किसी ने हल्के तवे डाल के ये लेदर डाल के यूज़ किया हो इसको, उसके निशान हो, बाद में इसके चेंज हो गए हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो उसके बाद मज़ीद निशान नहीं पड़ते। तो ये अभी फ़िलहाल अच्छे वाले लेदर लगे हुए हैं, और लेदरों की मोटाई भी इसमें पूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें आपको फर्दर इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दूंगा, इसके प्लग्स वगैरह के बारे में। ये गाड़ी थोड़ी सी फ्लॉप प्लगों की वजह से हो जाती है, जैसे लियाना और